हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में भाग्य के बारे में कि कुंडली में आप किस प्रकार जान सकते हैं कि जो आपके जीवन का जो भाग्य की स्थिति है वो किस स्थिति में समाहित है। मतलब कहाँ आपका भाग्य आपकी कुंडली में छुपा हुआ है और किस स्थिति में आकर किस चीज़ पर आप अधिक ध्यान देकर अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं, भाग्यवान व्यक्ति बन सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को तेज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब भी हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भाग्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नवम भाव की। कुंडली में नवम भाव ये धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है और भाग्य का भाव होता है। और नवम भाव के साथ साथ हम नवम से नवम जो भाव होता है पंचम भाव, उसकी भी स्थिति का विश्लेषण करते हैं, उसके ग्रह को भी देखते हैं और उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कुंडली में भाग्य की स्थिति है उसको नवम और पंचम, नवम का स्वामी और पंचम का स्वामी, ये दोनों बताते हैं। अब अगर इन स्थितियों को देखकर भी आपकी स्थिति भाग्य की कुंडली में समझ नहीं आए कि आप किस प्रकार से अपनी भाग्य की स्थिति को जान सकते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो स्रोत है भाग्य की स्थिति को जानने का, वो लगन कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली से भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में विशेष जानकारी ली जा सकती है और विशेष रूप से ये जाना जा सकता है कि जीवन के किस भाग पर, किस स्रोत पर, किस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दें, जैसे कि अपने कर्म पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने संघर्ष पर, अपने ज्ञान पर, या खुद अपने आप पर, अपनी वाणी पर, अपने धन पर। मतलब कुल मिलाकर इन सब स्थितियों में से किस स्थितियों पर आप विशेष ध्यान देकर अपने भाग्य को चमका सकते हैं, या इनमें से किस स्थितियों में आपका जो भाग्य है वो छिपा हुआ होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं नवमांश कुंडली से, लगन कुंडली से। लगन कुंडली के बाद इस स्थिति को हम नवमांश से भी देखते हैं। वो किस प्रकार देखते हैं हम वीडियो में आगे जानेंगे। देखिए, पहले हम इस स्थिति को नवमांश लगन कुंडली से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये नवम भाव का स्वामी होता है, ये नवम भाव होता है और इसका कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य, मंगल, राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, ये सब इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा और वह उसका ग्रह होगा। तो देखिए, नवम भाव का स्वामी मान लो किसी व्यक्ति के दशम में है तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है, जिसको हम धर्म कर्माधिपति राजयोग बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का जो भाग्य है वो उसके कर्म से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो अपने कर्म पर देना चाहिए, अपने प्रोफेशन पर, अपने मान सम्मान पर। व्यक्ति जितना इन चीज़ों पर अपने जीवन में ध्यान देगा उतना ही उसका जो भाग्य है, कर्म है, वह चमकेगा, राइज करेगा और उसको उन्नति देगा। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो नवम भाव का स्वामी है, मान लो कुंडली में पंचम भाव में गया है। अब पंचम भाव का जो कारकत्व होता है वह ज्ञान से संबंधित होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान पर जितना काम करेगा, अपने ज्ञान पर जितना ध्यान देगा, ज्ञान के प्रति जितना अपना जो समय देगा, वह उसके भाग्य की वृद्धि को करेगा, वह उसके भाग्य में उसके भाग्य को चमकाएगा। तो कहने का मतलब है कि नवम भाव की स्थिति से आप लगन कुंडली से इस प्रकार जान सकते हैं कि आपका भाग्य किस स्थिति से आपको मिलेगा। जैसे कि अगर तीसरे भाव में है, अगर नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये आपके प्रयासों से आपके भाग्य को चमकाएगा। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने रिजल्ट पर देना नहीं है, देना अपनी स्थितियों पर नहीं देना है कि मेरी कैसी स्थिति है, मुझे कैसा रिजल्ट मिलेगा, इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने प्रयास के बारे में सोचना है, अपनी मेहनत के बारे में सोचना है, आप किस प्रकार इस काम को कर सकते हैं, क्या एफर्ट लगा सकते हैं, ये स्थिति आप सोचिए और इस पर काम करिए तो आपका भाग्य अपने आप चमकता चला जाएगा। जैसे इसी प्रकार अगर छठे भाव में है तो आपका भाग्य जुड़ता है। देखिए, नवम का स्वामी अगर छठे में आता है तो ये अपने आप में नवम से दशम जाता है, नवम से देखिए दशम स्थिति में आता है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में आपका जो संघर्ष है, आपकी जो समस्या है, वही आपका भाग्य है। तो आपके लाइफ में जितनी समस्या, जितनी प्रॉब्लम, जितनी दुख संकट जितने आएंगे उतना आपका भाग्य ग्रो करेगा, उतना आपका जो जीवन है वो उन्नति की ओर जाएगा। तो ये आप स्थिति लगन कुंडली से समझ सकते हैं। अगर हम अब बात करते हैं नवमांश कुंडली की। देखिए, नवमांश कुंडली में जो नवमांश कुंडली का लग्नेश होता है
और नवमांश कुंडली का जो भाग्य भाव का स्वामी है, ये दो ग्रह अपने आप में बहुत महत्ता रखते हैं। विशेष रूप से जो नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है, नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वह सबसे अधिक महत्ता रखता है। नवमांश कुंडली का लग्नेश आपकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली में अगर लगन का स्वामी, नवमांश कुंडली में लगन का स्वामी 6, 8, 12 में ना हो तो ये अच्छी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य में कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी, आपका भाग्य आपका उतना साथ आपको नहीं दे पाएगा। अब देखिए, नवमांश कुंडली में जो नवमांश कुंडली है उसमें आपका जो लग्नेश है वह केंद्र में हो किसी भाव में और पंचम नवम में हो, मतलब केंद्रीय त्रिकोण में, लाभ भाव में हो, दूसरे भाव में हो, इन सब में अच्छी स्थिति मानी जाती है। इन सब में किसी भाव में बैठा हो, नीच राशि में ना हो, तो ये अपने आप में एक पहला पॉइंट है कि आपका जो भाग्य होगा वो श्रेष्ठ होगा। अब इसके साथ साथ आप अपने इस नवमांश कुंडली के लग्नेश की स्थिति आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि वह किस भाव में है। मान लो नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वह लगन कुंडली के मान लो पंचम भाव में है, तो इसका मतलब है कि आपका जो विशेष रूप से जो भाग्य का जो उत्थान होगा, जो भाग्य आपका चमका है, जो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य उदय होगा, वो आपके ज्ञान से होगा, आपकी एजुकेशन से होगा, आपके संतान से होगा, आपके प्रेम संबंध से होगा। इन सब चीज़ों से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है उसका संबंध अगर तीसरे भाव से है तो ये आपके प्रयासों से, आपकी मेहनत से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके आसपास के लोगों से, आपके दोस्तों से, आपके छोटे भाई से, इन सब से आपका जो भाग्य का संबंध है वो जुड़ जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी नवमांश कुंडली का लग्नेश आपकी लगन कुंडली के जिस भाव में है तो वो उसी भाव, वह भाव आपके भाग्य का सूचक है। उस भाव के कारकत्व पर, उस भाव के जितने भी काम जीवन में हो सकते हैं उन सब पर आप ध्यान दीजिए, उन सब से संबंधित काम कीजिए, उन संबंधित आप चीज़ों को बढ़ाइए, उससे संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए, तो उससे आपका जो भाग्य होगा वो विशेष रूप से चमकेगा, विशेष रूप से आपका भाग्य साथ देगा। और ऐसी स्थिति में अगर नवमांश कुंडली पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, नवमांश कुंडली के लग्नेश पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। नवमांश कुंडली के लग्नेश पर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो कुंडली है, नवमांश कुंडली 1 नंबर की है। 1 नंबर का मतलब है मंगल। अब मंगल आपकी लगन कुंडली में जहाँ पर भी बैठे होंगे, मान लो अगर 10वें भाव में है तो आपका कर्म, आपका जो प्रोफेशन है वही आपका भाग्य का कारण है। अगर तीसरे घर में बैठे हैं तो वही आपके प्रयास, आपके भाग्योदय का कारण है। आप हर ग्रह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके लगन कुंडली में, आपके नवमांश कुंडली के लग्नेश की स्थिति कहाँ बैठी है, कैसी स्थिति में है और वो कितना कमज़ोर है, कितना वो बली है। जितना वो बली होगा उतना आपका भाग्य चमकेगा, जितना वो कमज़ोर होगा उतना आपका भाग्य कम साथ देगा। उसके लिए आप उस ग्रह के उपाय जितने करेंगे उतना आपके जीवन में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी कुंडलियों में देखने में ये भी आता है कि नवमांश किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में नवम भाव की स्थिति अच्छी है, नवम भाव का स्वामी बहुत अच्छा है, लेकिन जो नवमांश कुंडली का लग्नेश है वह 6, 8, 12 में है, नीच राशि में है, पाप कर्तरी में है, या वह बहुत खराब स्थिति में है, तो उस स्थिति में व्यक्ति का भाग्य दिखता तो है कि व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा बाहर से, लेकिन आंतरिक रूप से व्यक्ति बहुत भाग्यवादी नहीं होता है। व्यक्ति को भाग्य की कमी बहुत ज़्यादा महसूस रहती है और भाग्य के सहारे जितने भी व्यक्ति के जीवन में जो काम होने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति भाग्य को बहुत सोचता है कि उस भाग्य उसका जीवन में साथ दे, लेकिन वो नहीं दे पाता है। तो लगन कुंडली में भाग्य की स्थिति अच्छी होने के कारण भी व्यक्ति का भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप नवमांश कुंडली में भाग्य की स्थिति को देख सकते हैं, नवमांश कुंडली में लग्नेश की स्थिति को देख सकते हैं। अगर वह स्थिति खराब है तो आपका भाग्य यहाँ पर काम नहीं करेगा। काम आपको इसके लिए विशेष रूप से उपाय करने पड़ेंगे नवमांश कुंडली के जो लग्नेश है उसके। तो आप इस प्रकार से देखिए कि लगन कुंडली से भी आप अपने भाग्य की स्थिति को देखिए। मान लो एक बहुत जो बेस्ट कंडीशन है, द बेस्ट कंडीशन है, वो किस प्रकार से बनती है। मान लो कि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में नवम भाव का स्वामी पंचम में, तो व्यक्ति का ज्ञान उसके भाग्य का कारण बनेगा, व्यक्ति का जो संतान है वह उसके भाग्य का कारण बनेगा, व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है वह उसके भाग्य का कारण बन सकती है। ये सब चीज़ें भाग्य कारण बनेंगी। और आपने देखा कि जो नवमांश कुंडली है उसका लग्नेश भी अगर पंचम भाव में है
लगन कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो कहने का मतलब है कि पंचम भाव यहाँ पर विशेष जो भाव एक बन जाता है, यह बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग जैसी स्थिति है, श्रेष्ठ भाग्य को देने वाली स्थिति है। सिर्फ आपको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इस दिशा में काम शुरू करेंगे और आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ये आपके जीवन को बदल कर रख देती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि अपने भाग्य की स्थिति को किस प्रकार आप समझ सकते हैं, किस प्रकार अपने भाग्य की स्थिति पर आप काम कर कर अपने भाग्य को चमका सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।